तो हाय डियर स्टूडेंट, आपका यूनक ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज आप द इचेटेड टूल के पार्ट तीसरा वीडियो देखेंगे। तो पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कि युधिष्ठिर और यक्ष के बीच डायलॉग यानी कि संवाद यानी कि वार्तालाप चल रहा होता है। यक्ष कुछ यक्ष कुछ प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर उनका जवाब देते हैं। उनमें से कुछ प्रश्न होते हैं जैसे कि हवा से तेज क्या होता है, और व्यक्ति को खतरे से कौन बचाता है। इसके बाद और भी क्वेश्चन होते हैं जैसे कि सबसे बड़ा बर्तन कौन है। तो ऐसे काफी प्रश्न यक्ष युधिष्ठिर के सामने रखते हैं और उनका युधिष्ठिर बड़ी संतोषजनक जवाब देते हैं। तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज पार्ट तीसरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से होमवर्क कर रहे होंगे और अपने अपने होमवर्क की फोटोकॉपी ग्रुप में जरूर अपडेट करते रहें, ताकि हम लोगों को पता चलता रहे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आप क्वेश्चन को पिकअप कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ को सुनने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो आप ईयरफोन का प्रयोग करें, क्योंकि हमारे पास अभी माइक उपलब्ध नहीं है। जब माइक आ जाएगा तो आपको आवाज़ भी क्लियर आने लगी, तो हम ईयरफोन के जरिए आपको बता पा रहे हैं। तो चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हुए करते हैं। तो एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, एंगर यानी कि युधिष्ठिर कहते हैं कि एंगर अगर क्रोध, इफ वी गिव अप यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, बीइंग होना छोड़ दें, एंग्री माने क्रोधित, अगर हम क्रोध करना छोड़ दें तो वी विल नॉट लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सॉरो, तो हम ज्यादा समय तक या अधिक दुख से सताए नहीं जाएंगे। व्हाट इज दैट, तो यक्ष अगला क्वेश्चन पूछेगी, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच। व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप जिसको छोड़ने से या त्यागने से, रिच जो कि मैन माने आदमी, बिकम माने हो जाता है, रिच माने धनवान। तो ऐसा क्या है जिसे छोड़ने से आदमी धनवान हो जाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं डिजायर यानी कि इच्छा। इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रीड, इफ यदि मैन आदमी गिव्स अप छोड़ दे, बीइंग माने होना, ग्रीडी माने लालची, यदि आदमी छोड़ दे, यदि व्यक्ति लालच करना छोड़ दे तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वो क्या हो जाएगा, ही विल बिकम, वो हो जाएगा वेल्दी माने धनवान। तो युधिष्ठिर ने कहा कि यदि एक आदमी लालच करना छोड़ दे तो वो धनवान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन युधिष्ठिर से पूछते हैं कि व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, व्हाट मेक्स क्या बनाता है रियल ब्राह्मण माने वास्तविक ब्राह्मण की, एक वास्तविक ब्राह्मण कौन होता है, या एक वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है, या फिर हम एक वास्तविक ब्राह्मण किसे कहेंगे। वो ऑप्शन भी देते हैं, इट इज बर्थ, उसके जन्म से, किसी व्यक्ति का जन्म अगर ब्राह्मण परिवार में होता तो क्या वो ब्राह्मण है, गुड कंडक्ट, या फिर किसी व्यक्ति का चरित्र अच्छा है तो वो ब्राह्मण है, और लर्निंग अथवा व्यक्ति अपने ज्ञान से क्या हो जाता है, ब्राह्मण हो जाता है। आंसर डिजिबली यानी कि बड़े संक्षिप्त में जवाब देना। बर्थ एंड लर्निंग, युधिष्ठिर कहते हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। बर्थ एंड लर्निंग यानी कि बर्थ माने जन्म, एंड लर्निंग माने ज्ञान, यानी कि जन्म और ज्ञान डू नॉट मेक नहीं बनाते हैं, वन माने एक, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, यानी कि बर्थ यानी कि जन्म और ज्ञान से कोई एक व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। गुड कंडक्ट अलोन डज हाउएवर, गुड कंडक्ट केवल अच्छा चरित्र माने अकेला ही डज माने कर सकते हैं, यानी कि एक केवल अच्छा चरित्र ही एक व्यक्ति को क्या बनाता है, ब्राह्मण बनाता है। ना तो व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण बन सकता है और ना ही ज्ञान से, व्यक्ति जन्म और ज्ञान से ब्राह्मण नहीं बन सकता, बल्कि उसका अच्छा चरित्र ही उसे वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्न ए पर्सन में, हाउएवर कितना भी, लर्न माने ज्ञाता हो, विद्वान हो, ए पर्सन माने एक आदमी में भी माने हो सकता है, एक व्यक्ति कितना भी ज्ञाता हो सकता है, अर्थात एक व्यक्ति बहुत ज्ञानवान हो सकता है या हो। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण नहीं है। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण नहीं है। भले ही व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञाता हो लेकिन उसे ब्राह्मण नहीं कह सकते। विदाउट गिविंग बैड हैबिट्स, क्यों नहीं कह सकते, विदाउट गिविंग बिना त्यागे हुए, बैड हैबिट्स माने बुरी आदतें, बुरी आदतों को
या बुरी आदतों को छोड़े बिना हम किसी भी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं कह सकते। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आदतें बुरी हैं और वो भले ही बहुत बड़ा विद्वान है तो वो वास्तविक ब्राह्मण नहीं है, ऐसा जवाब दिया युधिष्ठिर ने। इवन थॉट ही में बी लर्न इन द फोर वेदास, इवन जहां तक कि थॉट विचारों से, थॉट दाउ सॉरी दाउ दाउ यद्यपि ही में भी वह हो सकता है, लर्न माने विद्वान ज्ञाता हो, इन द फोर वेदास माने चारों वेदों को। युधिष्ठिर कहता कि चाहे फिर वो चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर बुरी आदतें हैं तो वो वास्तविक ब्राह्मण नहीं है। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, ए मैन माने एक आदमी का, बैड कंडक्ट माने बुरा चरित्र, एक व्यक्ति का बुरा चरित्र फॉल्स गिरा देता है टू ए लोअर क्लास माने सबसे निचली श्रेणी में, क्योंकि एक व्यक्ति का चरित्र उसे सबसे निचली श्रेणी में गिरा देता है। यानी कि ब्राह्मण हमारी जातियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, और अगर एक व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है तो उसे फिर सर्वश्रेष्ठ जाति में नहीं रखा जा सकता, उसे लोअर क्लास यानी कि निचली जाति में ही रखा जाएगा, भले ही वो चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो। अगर उसके अंदर अच्छे गुण नहीं है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, उसकी आदतें अच्छी नहीं है, तो वो भले ही कितना बड़ा विद्वान युधिष्ठिर कह रहे हैं, तो वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। व्हाट इज द ग्रेट वंडर इन द वर्ल्ड, युधिष्ठिर से अगला सवाल यक्ष ने पूछा, व्हाट इज क्या है द ग्रेटेस्ट वंडर माने सबसे बड़ा आश्चर्य, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा या सबसे बड़ा, वंडर माने आश्चर्य, इन द वर्ल्ड माने संसार में। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि एवरी डे, प्रत्येक दिन, मैन माने आदमी, सी देखता है, प्रत्येक दिन, MEN मैन मतलब पूरी मानव समाज, पूरी जाति के लिए कहा गया, पूरी मानव जाति के लिए MEN यानी एक से ज्यादा, यानी पूरी मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति के लिए कहा गया है कि एवरीडे प्रत्येक दिन, मैन माने आदमी, सी देखता है, क्रीचर्स माने प्राणियों को, डिपार्ट हस्तांतरित मतलब कि जाते हुए, टू यामा माने यमराज के किंगडम माने राज्य में, डिपार्ट मतलब होता है धाम की तरफ जाना, यानी कि एक स्थान से दूसरे तरफ पदगमन करना, वो कहलाता है डिपार्ट। तो एवरीडे प्रत्येक दिन मैन सी आदमी देखता है, द क्रीचर्स माने कि प्राणी, डिपार्टेड यानी गमन करते हैं, टू यामा माने यमराज के किंगडम माने राज्य में, अर्थात मृत्यु लोक मतलब मृत्यु की ओर, यानी कि प्रत्येक दिन आदमी देखता है कि हर रोज आदमी कहाँ जाते हैं, यमराज की राज्य में जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। एंड यट दोज हु रिमेन, एंड यट और यट फिर भी, दोज जो, हु मान दोज माने वे, हु जो की रिमेन बचे हुए हैं या शेष हैं। प्रत्येक दिन व्यक्ति देखता है कि प्रत्येक दिन क्या होते हैं, आदमी मरते रहते हैं, लेकिन जो बचे हुए जो शेष हैं वो व्यक्ति, युधिष्ठिर कहता है वांट टू लिव फॉर एवर, वांट माने चाहते हैं, टू लिव माने रहना, फॉर एवर माने हमेशा हमेशा, लेकिन वो व्यक्ति जो जीवित है वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं, जबकि सब कुछ जानते हैं कि एक न एक दिन हमें मर जाना है, तो उस चीज को जानते हुए भी व्यक्ति अनजान रहता है। युधिष्ठिर कहता है यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम किसी चीज को जानते हैं और फिर भी उससे बचने का प्रयास करते हैं, उनसे अनजान रहते हैं, तो ये हमारे लिए क्या सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। 10 इस प्रकार से द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, द यक्ष माने यक्ष ने, पुट रखे, मैनी क्वेश्चन माने कई प्रश्न, तो इस प्रकार से यक्ष ने कई प्रश्नों को रखा। एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल, एंड माने और, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर ने आंसर जवाब दिया, देम ऑल माने उन सभी का, और युधिष्ठिर ने उनके सारे प्रश्नों के क्या दिए, जवाब दिए या उत्तर दिए। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, इन द एंड माने अंत में, द यक्ष माने यक्ष ने, आस्क्ड माने पूछा, ओ किंग अरे राजा, या यक्ष ने अंत में कहा हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, वन माने एक, ऑफ योर ब्रदर माने तुम्हारे भाइयों में से, डेड माने मरे हुए, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से कोई एक, कैन ना माने अब, बी रिवाइव जीवित हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से कोई एक भाई अब जीवित हो सकता है। Who do you want to come back to life? Who
जो जिसे भी डू यू वांट, तुम चाहो टू कम बैक लाइफ, उसका जीवन वापस ले सकते हो। तो युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा कि तो इन मरे हुए भाइयों में से किसी एक भाई का, तुम्हारे एक भाई का जीवन मैं वापस कर दूंगा, जिसकी भी तुम इच्छा रखो या जिसका जीवन तुम वापस पाना चाहो। It Yuधिष्ठिर a moment to think, and then he wished that cloud complex, lotus eyes, broad chest and long arm Nakula lying like a fallen ebony tree might arise. तो it took युधिष्ठिर a moment, it माने इस पर, took लिया युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर ने a moment माने एक क्षण, इस बात पर युधिष्ठिर को केवल एक क्षण ही लगा, to think माने सोचने के लिए, तो इस बात को सोचने के लिए युधिष्ठिर को केवल एक क्षण मात्र लगा, एंड देन और तब ही विश्ड उसने इच्छा प्रकट कर दी, दैट की क्लाउड कॉम्प्लेक्स, क्लाउड माने बादलों की तरह, कॉम्प्लेक्स माने वर्ण यानी कि मेघ वर्ण यानी बादलों की तरह, बादलों के रंगों की तरह, लोटस आइस और जिसकी आंखें कैसी हो, लोटस माने कमल की तरह और जिसकी आंखें कमल की तरह है, ब्रॉड चेस्ट जिसका सीना बहुत चौड़ा है, एंड लॉन्ग आर्म जिसकी भुजाएं बहुत लंबी है। नकुला माने वो कौन है, नकुल है, यानी कि नकुल जो मेघवर्ण यानी कि बादलों के रंगों जैसा है, लोट आई जिसकी आंखें गुलाब की तरह है, एंड ब्रॉड चेस्ट और जिसका सीना बहुत चौड़ा है, एंड और लॉन्ग आर्म जिसकी भुजाएं बहुत लंबी लंबी है। अर्थात नकुला लाइंग जो कि लेटा हुआ था, लाइक ए फैलन एबुनी माने एक एबुनी का एक सूखा हुआ काला पेड़ होता है, यानी आबनूस का पेड़, एबुनी में होता आबनूस, तो जो आबनूस का पेड़ होता है एकदम सीधा काले रंग का, सीधे डंडे के समान होता है, लट्ठे की तरह काले रंग का, तो ये लेटा हुआ था, माइट एराइज क्या हो जाए, उसने कहा जीवित हो जाए, एराइज उठ खड़ा हुआ अर्थात जीवित हो जाए। द यक्ष वाज प्लीज एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, द यक्ष वाज प्लीज, द यक्ष माने यक्ष वाज प्लीज प्रसन्न हुए, एट दिस माने इस पर, एंड आस्क और पूछा युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर से, इसको लेकर के यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुला, व्हाई माने क्यों, डिड आपको पता ही है पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की हेल्प में गए, तो व्हाई डिड यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना, चूज चुना, नकुला माने नकुल को, इन प्रेफर अपेक्षा टू भीम माने भीम की, तुमने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। Who has the strength of 16,000 elephant, who has जो कि रखता है the strength माने शक्ति of 16,000 माने 16,000 एलिफेंट्स माने हाथियों की, जिसके अंदर 16,000 हाथियों की शक्ति है, तुमने ऐसे भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। आई हैव हियर्ड मैंने सुना है, दैट की भीमा माने भीम, इज माने है मोस्ट माने सबसे अधिक, डियर माने प्रिय, और यक्ष ने कहा कि मैंने तो ये भी सुना है कि भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय भी है, लेकिन तुमने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। एंड वाई नॉट और क्यों नहीं, वाई नॉट क्यों नहीं, अर्जुना माने अर्जुन, हुज माने जो कि, स्ट्रेंज माने शक्ति रखता है, इन आर्म माने भुजाओं में, इन योर प्रोटेक्शन माने तुम्हारी सुरक्षा की, और उन्होंने कहा और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना युधिष्ठिर, जो कि अपनी बाहों में तुम्हारी सुरक्षा की शक्ति रखता है। टेल मी मुझे बताओ, व्हाई क्यों, यू चूज तुमने चुना, नकुला माने नकुल को, रादर देन अपेक्षा, आइदर ऑफ दिस टू माने इन दोनों की, तुमने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को ही क्यों चुना, मुझे ये बताओ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर रिप्लाइड, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, अरे यक्ष, हे यक्ष, धर्मा यानी कि धर्म इज द ओनली सेल्ड, जो धर्म माने धर्म है, इज द ओनली केवल एक, सेल्ड माने सेल्ड, सेल्ड कहलाते हैं सुरक्षा कवच, ठीक है ना, सेल्ड मतलब कि सुरक्षा कवच, तो धर्म इज द ओनली सेल्ड, जो धर्म माने धर्म है, इज द ओनली माने केवल, सेल्ड माने सुरक्षा कवच है, ऑफ ए मैन माने एक आदमी का, एक आदमी का सुरक्षा कवच केवल उसका धर्म होता है, नॉट ना कि भीम, अर्जुना माने ना कि भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्ष, एक व्यक्ति का सुरक्षा कवच केवल उसका धर्म होता है, ना कि भीम और अर्जुन। इफ यदि धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया गया या धर्म को त्याग दिया गया, मैन विल बी रूड, तो मैन माने आदमी, विल बी हो जाएगा, रूड माने नष्ट या बर्बाद। अगर एक इंसान धर्म को छोड़ देगा तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड मादरी वेयर द टू विवेश ऑफ माय फादर, कुंती माने कुंती
एंड मादरी माने मादरी, यानी कि कुंती और मादरी वेयर माने थे द टू माने दो, विवेश माने पत्नियां, वाइफ माने पत्नियां ऑफ माय फादर्स माने मेरे पिता की। युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्ष, मेरे पिता की दो पत्नियां थी, एक कुंती और दूसरी मादरी। आई एम अलेव, मैं जीवित हूँ, ए सन माने जो कि एक पुत्र या हूँ, और कुंती माने कुंती का, मैं जीवित हूँ जो कि किसका पुत्र हूँ, कुंती का पुत्र हूँ। एंड सो, और इसलिए सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, इसलिए वे पूरी तरीके से हताश नहीं होंगी, अर्थात दुखित नहीं होंगी, क्योंकि उनका एक पुत्र जीवित है, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ, इसलिए कुंती मेरी माँ पूरी तरीके से हताश है, पूरी तरीके से दुखित नहीं होंगी। इन ऑर्डर द स्केल्स ऑफ जस्टिस में भी इवन इन ऑर्डर माने इसी अनुसार, और द स्केल्स यानी कि तराजू ऑफ जस्टिस माने न्याय की, में भी इवन माने समान होने चाहिए, और यही न्याय की मांग है कि न्याय में तराजू कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आई आस्क्ड दैट मादरी